औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हम सब की इज़्ज़तों की हिफाजत करे, खुशियों की हिफाजत करे। जैसा कि आपको पता है कि रजब के बाबरकत दिन बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं। हमारे पास कुछ टाइम होता है अल्लाह ताला को खुश करने का, ज़िक्र करने का, अपने नाम-ए-माल में नेकियां डालने का। वैसे ही एक बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल अमल है। रजब की ख़ास दुआ है, लेकिन इसको जो सुपर प्रो मैक्स अगर हम कह दें आपकी ज़ुबान में, वो बनाना चाहते हैं थोड़े से टाइम में, लाखों करोड़ियाँ नेकियां पाने के साथ साथ बख्शिश और रिस्क के दरवाजे, रिस्क में फराखत चाहते हैं, गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं, अपने लाइफ से मुश्किलात को दूर करना चाहते हैं, तो एक दुआ है वो आप पढ़िएगा। अपने ज़िक्र अस्कार को भी कंटिन्यू रखिएगा। फजर के बाद 5 मिनट का अमल है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपके नाम-ए-अमाल में कितनी ज़्यादा नेकियां लिखने वाला है। लाखों का सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपको करोड़ों नेकियां मिलेंगी, और एक नेकी के लिए हम क़यामत के दिन तरसेंगे। लिहाजा जो आज अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है, इसको हम यूटिलाइज़ करें बहुत अच्छे तरीके से। आपने क्या करना है, डेली भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी, लेकिन रजब चूँकि बहुत जल्दी गुजर रहा है, शाबान आने वाला है, खैर से रमज़ान आने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम खैर और खैरियत से रमज़ान की बरकतों तक पहुँचे। आपने क्या करना है, फजर की नमाज जब आप पढ़ ले, फ्री हो जाए फजर से, तो आपने अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। 3 मरतबा जब आप दुरूद पाक पढ़ ले, 3 मरतबा सूरह इखलास, फिर 3 मरतबा आपने इस दुआ के बाद इस दुआ को पढ़ना है, फिर 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़कर अपनी हाजात के लिए, अपनी बख्शिश के लिए, दुनिया और आखिरत की आसानी के लिए, आपने कामयाबी के लिए दुआ करनी है। ठीक है, दुआ क्या है वो मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगी। यकीन है कि आपको आती भी होगी। एक दफ़ा जब आप ये वजीफ़ा करेंगे, सेकंड दिन भी अगर आप स्किप करना चाहें, याद नहीं रहता किसी को, तो वो टेके, लेकिन लाजमी है कि आप रोज़ाना पढ़ें। दुआ क्या है आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ाना। ये दुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप अगर इसको सुपर प्रो मैक्स बनाना चाहते हैं, तो आप इसके साथ ये दुआ भी ऐड कर ले। इसका मतलब क्या है कि ए अल्लाह तू हमें बरकतें अता फरमा रजब की और शाबान की, और हमें खैर आफियत पहुंचा रमज़ान तक। आप रजब में भी पढ़ सकते हैं इसको, शाबान में भी पढ़ सकते हैं, रमज़ान में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी दुआ इसके साथ क्या ऐड करनी है वो आप देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ाना व अन्ना अला सियाम वल क़ियाम व हफ्ज़ व अज़्ज़िल बसर वला तजअल खज़ाना मिनहुल जुअ वल आतशा। ये दुआ है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको याद है वेल एंड गुड, यूटिलाइज़ करें अपने इस गोल्डन टाइम को, क्योंकि बार बार नहीं देती ज़िंदगी अपॉर्चुनिटी। जो गुजर चुके हैं, जो कब्रों में हैं, वो एक एक नेकी के लिए तरस रहे हैं कि शायद जो हमने सजदे मिस किए हैं, बहुत से लोग इशा को मिस कर देते हैं थकावट की वजह से, हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इशा में ही तुम्हारी पुरसुकून नींद है। कुछ लोग फजर को मिस कर देते हैं, जो कि सारी दुनिया की और आखिरत की भलाइयों का सरमाया है। दौलत नहीं है किसी के पास, फजर पड़े, रिस्क की तंगी है, फजर पड़े, सुकून नहीं है, फजर पड़े, कामयाबी हासिल करनी है, फजर पड़े, लेकिन हम गफलत की वजह से, नींद की वजह से फजर को मिस कर देते हैं, जो कि हम अपने साथ बुरा करते हैं। हमारे अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन रखिए कि अल्लाह ताला अगर हिदायत दे तो वो सजदे की तौफीक देता है, लेकिन अगर वो हिदायत छीनता है, अगर हमें हिदायत नहीं है हमारे पास, वो रिस्क नहीं छीनता, वो सजदे की तौफीक छीनता है। उन लोगों से जाके पूछिए जो हमारे औलिया हैं, जो हमारे दीनदार लोग हैं, जो गुजर चुके हैं, कि वो कितनी अहमियत थी उनके ज़िंदगी में एक एक सजदे की। वो सारी सारी रात क़यामें करते थे, और जब वो उनको ऐसा हुर्मत वाला महीना मिलता था, वो एक एक सेकंड नहीं ज़ाया करते थे। हम नींदों में कितना ज़ाया कर देते हैं, हम रील्स देखने में कितना ज़ाया कर लेते हैं, हमें दुनियावी काम कितने घेरे हुए हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम मेरे इबादत के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो मैं तुमको, तुम्हारे ऊपर दुनिया को हावी कर दूंगा, दुनिया के काम तुम पर मुसल्लत कर दूंगा, और तुम्हारी इबादत तुमसे रह जाएगी।
मैं ये नहीं कहती कि आप दुनियावी काम छोड़ दें, दुनिया और दीन को साथ साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये गोल्डन डेज चल रहे हैं, आप चलते फिरते काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ ले, इस्तग़फ़ार पढ़ ले, कोई ज़िक्र कर ले, दुआ है रजब की वो पढ़ ले। अगर नमाज का टाइम आया है आपके पास, सारे कामों को तर्क कीजिए, नमाज को प्रेफरेंस दीजिए। जो बंदा नमाज को इज़्ज़त देता है, नमाज के लिए टाइम निकालता है, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देता है। तो अपनी इज़्ज़त की खातिर अपने दीन और दुनिया को दोनों को साथ लेकर चलिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो सदके जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।